वेलकम टू डायग्राम एकेडमी। मैं राजा कुमार। हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे कि पिछली लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्ड में बहुत ही बातें जाने कि पिछली क्लास में हम लोग क्या जाना कि एनर्जी थ्योरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है, आखिर केमिकल बॉन्ड पढ़ते क्यों हैं, ये सब बातें हम लोग पिछली लेक्चर में जाने कि क्यों पढ़ते क्योंकि स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी के कारण हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। आप स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हम लोग दो थ्योरी पढ़े थे। पहला थ्योरी एनर्जी थ्योरी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं हम लोग ये भी बात किए थे। केमिकल बॉन्ड उसको बोलते हैं जो एटम के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हम लोग ये भी जाने थे कि आखिर सभी एटम इनर्ट गैस क्यों बनना चाहता है, क्योंकि सारे एटम क्या चाहता है कि अपने आप को स्टेबल करना, स्टेबिलिटी पाने के लिए सभी एटम अपने आप को इनर्ट गैस बनाना चाहता है। यहाँ तक हम लोग बातें जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड दो तरह का होता है, पहला इंटर एटॉमिक बॉन्ड, दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। देखिए आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ इंटर एटॉमिक बॉन्ड के बारे में चर्चा की गई है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो हमें सिलेबस में रह के पढ़ना, ना कि सिलेबस से बाहर पढ़ना। इसका मतलब कि हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटर एटॉमिक बॉन्ड के बारे में। तो देखिए इंटर एटॉमिक बॉन्ड में होता क्या है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड बहुत ही तरह का होता है। पहला चार मतलब लगभग तीन तरह का, मुख्यतः तीन तरह का, लेकिन चार तरह का हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आयनिक बॉन्ड, पहला क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, ठीक। और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड में पहला बॉन्ड किसके बारे में पढ़ना है? आयनिक बॉन्ड के बारे में, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आप लोग कहीं देखे होंगे कि ऐसे कहीं देखे होंगे कि सोडियम इससे ऑक्सी ब्रोमीन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया हो, तो एरो की तरह। इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हम लोग इस इंटर एटॉमिक बॉन्ड में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी जानेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक। तो एक एक करके हम लोग सारे बॉन्ड के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, ठीक। तो अब पहले ये बात जान लेते हैं कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता क्या है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, ठीक। तो पहला टॉपिक का क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बातें जानना पड़ेगा। आयंस के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर आयंस किसको बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे कि आयंस किसको, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलता है? आयंस। कैटायन एनायन को आयंस बोलते हैं। मतलब आयंस उसको बोलेंगे विद्युत आवेश से युक्त परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं? आयंस। विद्युत आवेश से युक्त परमाणु के समूह को क्या बोला जाता है? आयंस। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा, इसको हम मिटाते हैं। पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आयंस किसको बोलते हैं? आयंस तो विद्युत आवेश से युक्त परमाणु के समूह को, विद्युत आवेश से युक्त परमाणु के समूह को आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। देखिए आयंस जो है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला होता है केटायन, केटायन, दूसरा होता है एनायन।
एनायन। दूसरा होता है क्या, एनायन, जिसको हम कैटायन को क्या बोलते हैं, धन आयन, एनायन को क्या बोलते हैं, ऋण आयन। तो अब बात आती है कि कैटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं। कैटायन कैसे किसे कहेंगे, एनायन किसे कहेंगे। देखिए अगर कोई भी एटम, क्या पहले बात बताते हैं कैटायन किसको बोलते हैं। अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करे, क्या करे, त्याग करे, किसी को दे, तो वो एटम कैटायन होगा। क्या होगा, वो एटम कैटायन होगा। लेकिन अगर कोई भी एटम अगर कोई भी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, अपने में ले, तो उसको क्या बोलेंगे, एनायन। तो कैटायन किसको बोलते हैं, ये बात लिख लेते हैं कि देखिए पहले क्या बात करते हैं कैटायन के बारे में। कैटायन क्या बोले कि अगर कोई एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, मतलब किसी को दे दे, तो वह एटम क्या होगा, कैटायन होगा। तो लिखते हैं अगर एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, त्याग मतलब क्या, दे दिया किसी को, त्याग करे, तो उसे कैटायन कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब बताइए कि अपने मन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा, एक या दो, अगर क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, वही फंडा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी पाने के लिए देगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए सोडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोडियम। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 8 1। देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 क्या होता है, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस बन जाएगा ये। अगर ये इनर्ट गैस बन जाएगा तो इसका मतलब क्या, ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, किसी को दे देगा, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। ऐसे ही अगर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो क्या बनेगा, देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करे कैटायन, तो क्या आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए इसी को ना बोलते कैटायन, ये क्या हो गया, कैटायन। इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग किया, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल रही थी, इनर्ट गैस बन रहा था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया। जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2 8 2 10 2 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना, 12 ही ना होता है, तो 12 हो गया। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, पहले ये बताइए, आप लोग के मन में एक और सवाल उठा होगा कि सर 2 8 8, मतलब अगर लास्ट में तीसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो स्टेबल होगा, ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब स्टेबल होगा, ले भी तो सकता है। लेकिन एक बात ये बताइए, दुनिया में हर एक आदमी क्या चाहता है, आसान काम करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। इसलिए क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी क्या, कैटायन, इसी को बोलते हैं कैटायन। अब हम बात करेंगे एनायन के बारे में, इसके बारे में, एनायन के बारे में। एनायन किसको बोलेंगे कि किसी परमाणु द्वारा, किसी एटम द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब ले किसी से, तो उसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो दूसरा बात किसके बारे में जानेंगे, एनायन के बारे में। कैटायन समझ में आ गया सभी को कि इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करे तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो एनायन बनेगा, इसका मतलब उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो दूसरा बात कर लेते हैं एनायन। एनायन
तो क्या होगा, अगर एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे यानी लेगा किसी से, तो उसे एनायन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 7। अब यही बात समझाने वाला कि देखिए, अभी हम पिछली लेक्चर में पढ़े कि हर एक एटम क्या चाहेगा, अपने आप को यूनिट कैसे बनाना। तो बताइए, ये अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो ये यूनिट कैसे बन जाएगा, या तो दूसरा कंडीशन क्या, या तो ये सातों इलेक्ट्रॉन अपना बैलेंस का निकाल दे तो यूनिट कैसे बनेगा। लेकिन एक बात बताइए कि इसके लिए आसान क्या होगा, क्लोरीन के लिए आसान क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना। अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे ये इनर्ट कैसे बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है तो इस पे निगेटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन भी एक एनायन है, O2 माइनस, ये सब ढेर सारे। तो दूसरा ये हो गया, ठीक। तो हम लोग कैटायन और एनायन के बारे में जान गए। तो इसके बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड में, ये पढ़ने का पर्पज क्या था, हमें आयनिक बॉन्ड समझ में आ जाए। तो दूसरा टॉपिक मतलब अब मेरा हेडिंग आता है कि आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड, देखिए आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ठीक। ये ए क्या इस बी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अभी हम समझाएं क्या, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कहता है अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो ए इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, इसका मतलब कि ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब बी पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा ना। ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बी पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। एक नहीं, मान एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एन पॉजिटिव, एन निगेटिव, चल एन इलेक्ट्रॉन देगा तो एन पॉजिटिव, एन निगेटिव, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का, इससे इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घट रहा है, लूज हो रहा है। लेकिन इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन घटेगा ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसका घट रहा है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन घट रहा है। यही जो बॉन्ड बनता है इस दोनों के बीच, इसी बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल NaCl है, ठीक। मान लीजिए NaCl, तो अभी देख NaCl के लास्ट ऑर्बिट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 1, ठीक। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब बताइए ये क्या चाहेगा, सोडियम क्या चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अपना स्टेबल हो जाए। लेकिन क्लोरीन भी क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके हम भी स्टेबल हो जाए। तो ऐसा करेगा कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन दे लेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से जो बॉन्ड बनेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे क्या, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज आएगा ना, इस पे निगेटिव चार्ज। यहां से जो बॉन्ड बनेगा इसी को
NaCl, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा ये, मान लीजिए कि मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्या है? क्लोरीन, दो क्लोरीन है। तो इसका पहला नंबर में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2 8 2 10 2 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2 8 7। ठीक, देखिए ये क्या कहेगा मैग्नीशियम कि भाई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले लो, हम स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन क्लोरीन क्या कहेगा? नहीं भाई, हमको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब हम स्टेबल होंगे। ऐसा करते हैं कि 2 क्लोरीन को ले आते हैं। अगर 2 क्लोरीन को ले आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो क्या दोनों स्टेबल हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसका मतलब कि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया ना, इसका मतलब मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन पे कितना पॉजिटिव? क्लोरीन है कितना? 2 तो ना, 2 क्लोरीन लेके दोनों इलेक्ट्रॉन लिया कितना? एक इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहां से क्या बनेगा? MgCl2। ठीक, यहां से इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। मतलब कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यही कंडीशन होता है आयनिक बॉन्ड का। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक, आयनिक बॉन्ड जान गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा पहले हेडिंग क्या लगाए थे? मतलब केमिकल बॉन्ड में हम लोग अब इसके बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब कि किसी भी एटम का वैलेंसी कितना होता है, नहीं होता है, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या? संयोजकता, संयोजकता। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं किसको? देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी हम उसको कहते हैं जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वही उसका वैलेंसी होता है। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। संयोजकता कितना होता है? 1। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं? कि नंबर ऑफ लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब कि नंबर ऑफ लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग, सोडियम पहले क्या करेगा? त्याग करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब कि सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? 1। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था? 2 8 2 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इसका मतलब कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस ये क्या नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ज्ञान कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा? 1। ठीक, इसी तरह एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 3 13 पुर गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो ये इसका मतलब कि एल्युमिनियम का भी वैलेंसी 3 हो जाएगा।
यही हो वैलेंसी किसको बोलते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करे या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये ले लेते हैं एक्स वाई ए बी, आप लोग कैसे एक जैसे देखेंगे N2O, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, लेकिन इसका वैलेंसी इसमें आ गया, इसका वैलेंसी इसमें आ गया ना। तो क्या करता है कि कोना कोनी गुना कर देता है, तो मतलब क्या हो जाएगा AY BX। ये शॉर्ट ट्रिक मतलब कि कोई भी बैलेंस, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी कितना होता है, क्या बोले 2, और मान लीजिए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 4 नहीं, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 ही होता है, 2 होता है, तो 2 दे दिए। तो ये क्या करेगा, इसके वैलेंसी इससे गुना होगा, इसका वैलेंसी इससे गुना, अगर सेम से ही दोनों का वैलेंसी सेम ही हो तो उसको डायरेक्ट वही लिख देते हैं MgO, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोनों का वैलेंसी सेम है था, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो इसको ऐसे गुना कर देंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा Na2O। यही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी में पढ़ते हैं। अब कुछ जैसे कि मान लीजिए कोई भी पीरियोडिक टेबल के वैलेंसी, एटम का वैलेंसी पूछ दे, तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पहला ग्रुप में जितना भी होगा एलिमेंट, उस सारे एलिमेंट का वैलेंसी 1 होगा, दूसरा ग्रुप का जितना होगा सारे एलिमेंट का वैलेंसी 2 होगा, तीसरा का 3, ऐसे ही लिख देते हैं कुछ का। इसके बाद हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को रोक देंगे, ठीक। जैसे देखिए पहला ग्रुप में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन हेलिना का रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी होता है। ये सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसके बाद क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट का वैलेंसी 2 होगा। ऐसे ही क्या होगा, इसे बाल, गंगा, इंडियन, तिलक, मतलब कि ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। मतलब कि बेरिलियम और एल्युमिनियम ये सब का वैलेंसी कितना होगा 3, बस। ऐसे इसी तरह जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नार्कोपांटी, सब बीमार, ये ट्रिक हुआ, ये कोई हम बनाए नहीं है, अपने से भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाता है 5, देख लीजिए, इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, तो वैलेंसी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, आयंस किसको बोलते हैं, कैटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं, ये सब बातें आज की क्लास में हम लोग जाने। अगले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला नंबर में पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा।